काबीना तौसी में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 वज़रा की छुट्टी कर दी गई है। इनमें से 6 कैबिनेट वजीर शामिल है जिनके पास 12 वजारत की जिम्मेदारी थी, जबकि 1 वजीर आजाद चार्ज और 5 रियासती वज़रा शामिल हैं। वज़रा को हटाए जाने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। किसी वजीर को अच्छा मुजाहिरा नहीं कराने के सबब हटाया गया है, तो कुछ को तंजीम में बेहतर इस्तेमाल के मकसद से। कुछ वज़रा की उम्र ज्यादा होना भी तरजीह रहा। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत कार के 2 साल बाद पहली बार इस तरह से वज़रा को बदला गया है। आपको इस कार्रवाई के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले बात बड़े नामों की करेंगे। बुध को नए काबीना की तौसी से पहले 12 वज़रा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनमें मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, मरकजी लेबर वजीर संतोष गंगवार, मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक, मरकजी वजीर सोशल जस्टिस थावरचंद गहलोत और मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने ओहदे से इस्तीफा दिया। बुध को ही कैबिनेट वज़रा के अलावा 5 वज़रा ममलिकत ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वजीर देबोश्री चौधरी, वजीर ममलिकत बराए तालीम संजय धोत्रे, वजीर ममलिकत बाबुल सुप्रियो, वजीर ममलिकत रतन लाल कटारिया अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट तौसी से पहले मोदी सरकार ने सभी वजारतों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी और रिपोर्ट्स की चर्चा के बाद ही कैबिनेट तौसी का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल टीम मोदी के साथ वज़रा ने हलफ लिया, आज से काम शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, वजीर कानून किरण रिजिजू, वजीर रेल अश्विनी वैष्णव, वजीर सेहत मनसुख मंडाविया, आरसीपी सिंह, वजीर सेहत और वजीर ममलिकत भारती प्रवीण पवार, इन तमाम लोगों ने आज अपना ओहदा संभाल लिया, अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात और नशरियात के तौर पर अनुराग ठाकुर ने अपना ओहदा संभाला। साथ ही वजीर खेल के तौर पर भी अनुराग ठाकुर ने आज से अपना ओहदा संभाल लिया है। किरण रिजिजू ने वजीर कानून के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। तमाम बड़े अपडेट आपको इस हवाले से बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को वजारत रेल दिया गया है। वजीर ममलिकत बराए सेहत भारती प्रवीण ने भी अपना कामकाज आज से संभाल लिया है। तो ये तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मरकजी काबीना में फेरबदल के बाद नए वज़रा ने अपना कामकाज ज्यादातर संभाल लिया है। आज शाम 5 बजे अहम मीटिंग होगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नए वज़रा के साथ, और फिर उसके बाद कैबिनेट काउंसिल की भी एक और अहम मीटिंग होने वाली है शाम 7 बजे। वजीर आजम से नए वजीर मुलाकात करने वाले हैं शाम 5 बजे। तो ये तमाम बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 में पहली बड़ी काबीना तौसी की गई है और उसी हवाले से तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, इन तमाम लोगों ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब ये नए कैबिनेट की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर को वजारत इत्तलात और नशरियात के साथ साथ वजारत खेल भी दिया गया और टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत। जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं।
वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, क्या प्राथमिकताएं आपकी होने जा रही हैं? अब आप कैबिनेट में होंगे, अभी राज्य मंत्री थे, प्रमोशन हुआ है, आपके काम का परिणाम दिखा है, परफॉर्मेंस का परिणाम दिखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के विषय पर, देश में गरीबों को उद्धार के लिए, कोरोना को रोकने के लिए जो भी कार्यक्रम एजेंडा रहेगा, वो कार्यक्रम हमारा सबका मिनिस्टर्स का पहला एजेंडा वही होगा। सर, जिस तरह का कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आपने देखा दक्षिण भारत में भी मिला है तमाम प्रतिनिधित्व, और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर से लेके अरुणाचल से लेके और त्रिपुरा से लेके और आपके तमिलनाडु केरल तक, इसको किस तरह से देखते हैं? सबके साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का सरकार का नारा नहीं है, ये रियल कार्यक्रम है। अभी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कोरोना के संदर्भ में। देश में पूरे लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं हम। इसलिए कोई गरीब हो, कोई मिडिल क्लास हो, एम्प्लॉय हो, और जो भी हम मुफ्त में वैक्सीन चाहिए, सभी लोगों को, जितने करोड़ लोग आने दो, सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक केवल नक्शे पर नहीं बल्कि मंत्रालयों में भी उतारा है, और ऐसे में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उनको अधिक जिम्मेदारी देने से उन्होंने ये विश्वास पैदा किया है। और पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा रहे ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रिकग्निशन देकर, पहचान देकर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो भी काबिले तारीफ है। और ऐसे में चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की नीति हो, इस सब नीतियों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ ही आसिफ इकबाल मौजूद है हमारे साथ इस अहम खबर पर बराह रास्त। आसिफ का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम तफसीलात के लिए। आसिफ, काबीना तोसी हुई है, बड़े पैमाने पर ये एक्सपेंशन हुआ है कैबिनेट का 2.0 में। ये पहली बड़ी फेरबदल है जो की गई है कैबिनेट में। कई नए चेहरों को शामिल किया गया है और एक नए विजन के साथ गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ का नाम दिया गया है इस तोसी को। और इसके साथ ही कुल 77 वजीर अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनकर मुल्क की तरक्की में, मुल्क को खुशहाल बनाने में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। ये जो बड़े फेरबदल हुए हैं, जो बड़े चेहरे रिप्लेस हुए हैं, आसिफ, रविशंकर प्रसाद हैं या फिर निशंक हैं या कई ऐसे बड़े नाम हैं जो बहुत सालों से सियासत कर रहे थे, उनका रिप्लेस होना, इसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया और यही सवाल तमाम विपक्ष के लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, और बल्कि सभी लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। और मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से हमने फिर रब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ इकबाल के साथ। फिलहाल आपको बता दें कि कई बड़े फेरबदल किए हैं मोदी कैबिनेट में। और इसी के साथ अब कुल मिलाकर 77 वुज़रा वज़ीर आज़म के साथ मुल्क की तरक्की और मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। आपको बता दें कि करीब 12 वुज़रा को हटाया गया उनके ओहदे से, उनकी जगह पर नए चेहरे लिए गए हैं। और उसके पीछे बताया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुतमईन थे इन 12 वुज़रा के कामकाज से, और इसी के चलते इनको रिप्लेस किया गया, इनके जगह पर नए वजीर बनाए गए। कल ओहदे और राजदारी का हलफ लिया नए वुज़रा ने। आज शाम 5 बजे वज़ीर आज़म मिलने भी वाले हैं नए चेहरों से, और उसके बाद 7 बजे कैबिनेट काउंसिल की अहम बैठक भी होगी। फिलहाल ये तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम।
अनुराग ठाकुर को वजारत खेल दिया गया है, साथ ही उन्हें वजीर इत्तलात और नशरियात भी बनाया गया है। लेकिन इस बीच कई मायने निकाले जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। कैबिनेट का एक्सपेंशन जिस तरह से किया गया है, कौन से चेहरों को हटाया गया है, कौन से नए चेहरों को शामिल किया गया है, उसे लेकर आइंदा पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा है अपोजिशन भी। हिज़्ब इख्तिलाफ भी आइंदा इम्कानात को लेकर चर्चाएं कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये जो चेहरे रिप्लेस हुए वो किस तरह से हुए। और इस बीच जी सलाम पर खास बातचीत में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो वजीर आजम की उम्मीदें हैं, जो वजीर आजम चाहते हैं कि मुल्क का किसान तरक्की करे, साथ ही कहा कि मुल्क का किसान सबसे मजबूत हो, हम उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी है इस वक्त, आप समझ सकते हैं कि दोनों वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम चीज़ें देखने के बाद जिन लोगों पर विश्वास किया है, तोमर साहब अब आपके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है। कृषि कल्याण मंत्रालय जो इस वक्त प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। खेती और किसानी के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जग जाहिर है। गत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से अनेक बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। आने वाले कल में खेती और समृद्ध हो, खेती का योगदान जीडीपी में बढ़े और किसान के घर में समृद्धि आए, ये निश्चित रूप से भारत सरकार की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प। सर इस बार एक सवाल सर, इस बार माना ये जा रहा था कि परफॉर्मेंस बहुत चेक हुई है, बहुत सारी चीज़ें बहुत देखी गई है, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये जिम्मेदारी दी है, तो आपको लगता है कि अब पहले से और ज़्यादा बड़ी हो गई है? और इसको नहीं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने बहुत विचारपूर्वक और बहुत व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर मिनिस्ट्रीज़ का भी चयन किया है और मिनिस्टर्स का भी चयन किया है और ये मोदी टीम है और उनके नेतृत्व में पूरी सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर। तो डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, अब तमाम चीज़ें और बेहतर होने की उम्मीद। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बेहतर? जी देखिए, साफ तौर पे केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा है और इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी है। कैमरा मंटी के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं मरकजी वजीर कैलाश चौधरी ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि हम लोग और हमारी सरकार बेहतर काम के लिए जाने जाते हैं और हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पर जितनी भी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं, हम उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ कैलाश चौधरी साहब हैं, राज्य मंत्री हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर क्योंकि माना ये जा रहा है कि पैरामीटर इस बार बहुत सख्त हुई है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ देखी हैं, उसके बाद फिर जिम्मेदारी सौंपी है, आपको लगता है कि जिम्मेदारियाँ बड़ी हो जाएंगी? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है उसमें जैसा कि सबका प्रतिनिधित्व है सभी क्षेत्रों को देखते हुए और जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से आगे जिम्मेवारियां बढ़ी है और जो उनके ऊपर उन्होंने जिन पर विश्वास किया, निश्चित रूप से सब मिलकर आगे देश को कैसे आगे बढ़ाना है, निश्चित रूप से उन जिम्मेवारी को निर्वहन करें, ये जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल कि आपको लगता है कि कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब ये माना ये जा रहा है कि जो बचा हुआ साल है इसमें प्रधानमंत्री खुद से सारी चीज़ों को बहुत मॉनिटर करने वाले हैं, नया मिनिस्ट्री का गठन हो गया, कॉर्पोरेशन, तो इसमें आपको लगता है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं? ऐसा है कि जो चैलेंजेज है उनको निश्चित रूप से उनके विश्वास के ऊपर हम सब खड़े उतरेंगे और जो विश्वास जताए उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और देश के अंदर जैसा कि इतने वर्षों तक जो कराने की आवश्यकता थी तो उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं सोचता हूँ कि जो कल्पना करके भारत की जनता ने जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके जो और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उसके विश्वास के ऊपर निश्चित रूप से हम सभी जो जिम्मेवारी दी है तो उनको निर्वहन करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस बार देखिए साफ तौर पे माना ये जा रहा है कि जो भी लोग हैं और मंत्रालय में जो इस वक्त हैं वो कहीं ना कहीं से परफॉर्मिंग हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग लोगों की छुट्टी हो गई, तो अब परफॉर्मिंग हैं आपने बेहतर काम किया है और बेहतर काम करने की उम्मीदें हैं, तो आपको लगता है कि अब जो चीज़ें सामने आएंगी, अब जो इसको बहुत ही मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, बहुत मजबूती से चीज़ें करने की ज़रूरत और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके वो कार्यकलाप? मैंने कहा नहीं, काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से देश के अंदर आज जैसा कि जो काम चाहे कृषि के अंदर हो या अन्य क्षेत्र के अंदर हो,
क्योंकि काम जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है और किसानों को किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो इस सारी दृष्टि से लेकर आज कृषि के क्षेत्र में भी काम होगा और अन्य क्षेत्र के अंदर भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो एक देश की जनता ने उम्मीद जताई थी उसके आधार पर निश्चित रूप से काम होगा और हमारा देश है वो निश्चित रूप से आज आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हम लोग भी ऑल द बेस्ट कह सकते हैं आपको। बिल्कुल, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरी टीम को जो आज कैबिनेट मंत्री और मंत्री जो बने उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साफ तौर पे कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कि हमको अब जो चैलेंज मिले हैं, जो काम मिले हैं, उसको हम और बेहतर करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कैमरा बंटी के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली। मरकजी वजीर बराए देही तरक्यात गिरिराज सिंह ने कहा कि आपको मैं पूरा डाटा दे सकता हूं कि पहले और अब में कितना फर्क आया है। अगर वजीर आजम ने उम्मीद जताई है कि मुल्क का गांव खुशहाल हो तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि आप मुझे परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग के सवालात में मत भूल जाइए। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है बस वो मैं अच्छे से निभाना चाहता हूँ। गिरिराज सिंह ने कहा कि वजारत बराए देही तरक्यात और वजारत पंचायती राज मिलकर बेहतर काम करेंगे और मुल्क के गाँव को खुशहाल बनाएंगे। और आप सोचिए कि वजीर आजम के ख्वाब को कैसे पूरा करना है, इसके लिए हम पेश हैं। मोदी सरकार की बुलंद आवाज गिरिराज सिंह है। हम इसलिए बुलंद आवाज कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार इनको मिला है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पैरामीटर पे तमाम चीजें देख रहे थे, समझ रहे थे, उसके बाद ही किसी को प्रमोशन। आप कह सकते हैं कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय एक पैरामीटर बड़ा है, इसका जिम्मेदारी आपको बड़ी मिली है और ये माना यह जाता है कि देश जो है ग्रामीण में ही बसता है। प्रधानमंत्री जो है इस बार खुद से बहुत सारी चीज़ों को बहुत मॉनिटर कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि अगर गांव विकसित होगा तो देश अपने आप विकसित होगा। देखिए, स्वाभाविक है। आज मैं एक आंकड़े आपके सामने रखूं तो 2004-05 में जब वाजपेयी जी सरकार से हटे, यूपीए आया, उस समय गांव में महिला वर्कफोर्स 32% आबादी थी। लेकिन वही जब 13-14 का आंकड़ा मैं देखता हूं तो वो घट करके 26 पे आ गया और कई लोगों का ये मानना है कि अगर आधी आबादी को हम हाथ में रोजगार दे दें तो जीडीपी में लगभग 1.5% से ऊपर की भागीदारी होगी। दूसरा आंकड़ा देखता हूं कि शहरों का जो विकास आबादी का है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग प्लान कर जा रहे हैं। मोदी जी का सपना 32%, गांव 12%। तो मोदी जी ने आज गांव में किसी ने कल्पना की थी, ठीक है ये हमारे विभाग से नहीं लेकिन है तो पंचायत के अंदर ही, कि डिजिटल होगा, ऑप्टिकल फाइबर गांव में जाएगा। क्यों जाएगा? आज वहाँ ई कॉमर्स भी हो रहा है, उससे कहाँ हो रहा है? पंचायत के अंदर। पंचायत किसका विकास हो रहा है? तो गांव का विकास। तो मोदी का एक समर्पण, एक विजन है गांव को विकसित करना और लोगों को रोजगार देना। और ये विकास और रोजगार ये दोनों हम सम्मिलित करके हम एक आत्मनिर्भर भारत की एक रूपरेखा खींचेंगे, मोदी के सपनों को जमीन पर उतारेंगे, यही लक्ष्य। आखिरी सवाल आपसे, माना ये जा रहा है इस बार जो रिसफल हुआ, ये माना जा रहा है कि परफॉर्मर जो होते हैं उनको बेस्ट इनाम के तौर पे और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस बार नॉन परफॉर्मर थे वो नहीं है, तो आपको लगता है कि आपने बेहतर काम किया इसलिए अब और बड़ी? नहीं भाई, मैं इस शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं जब मंत्री बना 2014 में तब नहीं पता था, 2019 में बना तब मुझे पता नहीं था। लोगों ने पूछा क्या हो रहा है आपका, कल ही दिन में हमने कहा हमें क्या पता, जाने महादेव जाने मोदी, जिसने बनाया अमित शाह। तो जिसने बनाया क्यों बनाया ये तो उससे पूछेंगे, हमें तो जो जिम्मेदारी मिला है उसे पूरा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे गिरिराज सिंह जी बेबाक बात के लिए मशहूर हैं और उन्होंने अपनी थोड़ी ही बातों में बहुत कुछ कह दिया। कैमरा बंटी के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली। और हमारे साथी आसिफ इकबाल फिर हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त, तो उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर से। आसिफ, आपने कई नए वुज़रा से बात की, पुराने वुज़रा से भी आपने बात की है। जब से कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, ये तोसी हुई है, आपको कौन सा बेसिक फर्क नजर आया सिर्फ इन लोगों से बात करके कि अब जो आइंदा कोर्स है, आइंदा जो रास्ता है, किस तरह से तय करना है इन नए वुज़रा को
कौन से नए विजन के साथ अब इस 2.0 में आगे का मुद्दत-ए-कार तय करना है इन्हें? देखिए मुमताज, मैं आपको बताऊं कि जो हमने बातचीत की और जो हमने देखा कल से लेकर आज तक, जो लगातार मंत्रालयों के चक्कर लगा रहे हैं हम और लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर पे मंत्रियों से, उन लोगों ने साफ तौर पे एक बात वो तवज्जो देते नजर आए कि जो भी टास्क मिला है उसको कंप्लीट करना है बेहतर तरीके से। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये मोदी 2.0 अब कह सकती हैं आप, क्योंकि अब इस मंत्रालय में, इस सरकार में, 2019 की दूसरी सरकार में मोदी के ये पहला कैबिनेट एक्सपेंशन है और पूरे तरीके से सारी चीजें नहीं है। इस बार जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं, चाहे राज्य मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, सबकी जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं, सबके पैरामीटर तय कर दिए गए हैं कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला है आपको। आपको इस बार कम्युनिकेशन गैप का कोई साधन नहीं छोड़ना है आपको। आप सोचिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, श्रम और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ INB, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हुई है जो आप समझ सकती थी कि जब भी सरकार किसी परेशानी में घिरती थी तो ये सबसे फ्रंट फुट पे देखते थे। ये लोग, तमाम लोग वो लोग थे जो लोग लगातार सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाजों से लड़ाई लड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपकी उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जहां सरकार की मोर्चेबंदी करनी होगी, जहां सरकार को काम करना होगा, सरकार कर लेगी। उसके लिए हमारे पास बहुत लोग हैं। आपको जो काम दिया है, जो टास्क दिया है, उसको कंप्लीट कीजिए। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य मंत्री की छुट्टी हुई, शिक्षा मंत्री की छुट्टी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो खासतौर पर रविशंकर प्रसाद हैं, माफ कीजिएगा लेकिन ऑपोजिशन के लोग उनको बड़बोले नेता बोलते हैं। और कहीं ना कहीं से आप सोचिए कि जब वैसे मंत्रियों का पत्ता कट गया, नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर होने के नाते, यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर भी निगाहें थी, उनकी भी बहुत एग्जामिनेशन हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर से हमने बात किया, देखिए उनके पास भी 2-2 मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय थे, लेकिन अब उनको एक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया गया। और हमने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात पे तवज्जो दिया कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पैरामीटर को पर खरा उतरना है, हमें उम्मीदों पर खरा उतरना है, हमको ये तमाम चीजें तय करनी होगी कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा समझा है उसको पूरा करना है। अब प्रधानमंत्री किसी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं चाहते। और देखिए, कहा जाता है कि कैबिनेट का विस्तार, कैबिनेट में एंट्री, कैबिनेट से एग्जिट, ये तमाम अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को होता है, वजीर आजम को होता है। तो ये बात अब तय हो गई है कि इस बार प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से किसी को भी बकसने के मूड में नहीं है। वो सीधे तौर पे परफॉर्मेंस करेंगे। पहली बार मैं आपको बता दूं मुमताज कि पहली बार कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का गठन हुआ है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद और सबसे मजबूत सिपाहसलार अमित शाह को दी गई है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अब तमाम चीजों को खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो 2024 में किस मुंह से हम वोट मांगने जाएं। जी बिल्कुल आसिफ, और इसके बाद कई सियासी मायने तलाश करना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम के नजरियात पर भी बात होने लगी है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग जाविये से। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर बहुत शुक्रिया।